गर्मी में जुगाड़ू बहू ने बनाया गैस सिलेंडर का एसी, कूलर और फ्रिज। हाय दैया, कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे, हालत खराब हो गई है। बहू गर्मी लग रही है तो तौलिए में मुंह पोंछ, ये क्या पल्लू में ही मुंह पोंछ रही है। माँ, जब गर्मी दिमाग पर चढ़ती है तो समझ नहीं आता क्या करें। जिसके बाद मालती पंखा चालू करने जाती है लेकिन लाइट गई होती है। अरे दीदी, लाइट गई है, पंखा कहाँ से चलेगा। ये मोई लाइट को भी अभी ही जाना था। अभी नहीं गई दीदी, सुबह 10 बजे की गई है लाइट और ये शाम के 5 बजे के पहले नहीं आएगी। और बड़ी भाभी, अब तो पूरी गर्मी इसी तरह लगा रहेगा और पता नहीं हमारी गर्मी कैसे बीतेगी। जिसके बाद मालती हाथ पंखा लेकर हाँकने लगती है। थोड़ी देर बाद मालती रसोई में चली जाती है। मिट्टी के चूल्हे में आग जल रही होती है और ऊपर से गर्मी का मौसम, चूल्हे की लपटें और बाहर की तपती हवा मिलकर रसोई को भट्टी जैसा बना देती है। मालती रोटी बेल रही होती है लेकिन उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा होता है। हे भगवान, ये कैसी गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई नहीं आग का कुआं हो। चूल्हे के सामने बैठते ही सांस रुकने लगती है और ऊपर से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बहू, पहले अपना पसीना तो पोंछ ले। ये देख, पूरा आटा गीला हो रहा है, माथे से पसीना टपक टपक कर रोटी पर गिर रहा है। माँ, भी पोंछती हूँ लेकिन क्या करूँ। पोंछती हूँ तो 2 पल बाद फिर बहने लगता है शरीर का सारा पानी आज ही निकल जाएगा। मालती अपने पल्लू से माथा पोंछती है और फिर से रोटी बेलने लगती है लेकिन कुछ ही पल में फिर से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। अरे बहू, अभी तो पोंछा था, फिर से इतना पसीना। लगता है आज तो सूरज आग बरसा रहा है। माँ, सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर भी गर्म हवा भर गई हो। एक पल को भी राहत नहीं मिल रही। तभी नीलिमा भी रसोई में आती है और हाल देखकर हैरान रह जाती है। अरे दीदी, आप तो सच में पसीने से नहा गई हो। लगता है अभी अभी कुएं से नहा कर आई हो। नीलिमा, मजाक मत करो, सच में हालत बहुत खराब हो गई है। चूल्हे के सामने बैठते ही ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में बैठी हूँ। सच कहूँ दीदी, आज तो रसोई में आना भी मुश्किल है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मालती किसी तरह खाना बना लेती है। शाम धीरे धीरे ढलने लगती है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती। कुछ देर बाद सूरज और साहिल दोनों काम से घर लौटते हैं। दोनों के कपड़े पूरी तरह पसीने से भीगे हुए होते हैं। अरे ये क्या, आप दोनों तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी अभी नदी में नहा कर आए हो। ये सब क्या हाल बना रखा है। क्या बताऊं मालती, बाहर इतनी गर्मी है कि लगता है कि सड़क पिघल जाएगी। ऑफिस से घर तक आते आते पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हाँ भाभी, सच में रास्ते में हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्म भट्टी के अंदर चल रहे हो। पहले आप दोनों ठंडे पानी से नहा लो, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। दोनों भाई तुरंत नहाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से नहाकर बाहर आते हैं। अरे यार, नहाने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2 मिनट अच्छा लगा, फिर वही गर्मी। रात हो जाती है। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि गर्मी में कमरे में हवा भी ठहरी हुई लगती है। हे भगवान, ये कैसी रात है, लग रहा है जैसे कमरे में आग जल रही हो। सच में अभी लेटी हूँ और फिर से पसीना आने लगा।